हेलो दोस्तों, नई कहानी में स्वागत है। कविता जी ने किचन में बज रही कुकर की सीटी को नीचे किया और गैस बंद करके कमरे में आ गई। देखा, बहू वहां पर कुछ गिफ्ट पैकिंग कर रही थी। कहने लगी, देखो ना मम्मी जी, गिफ्ट कैसे पैक हुए हैं। बहुत सारे गिफ्ट पैक करने हैं मुझे तो। मैं तो आपको बस दिखाना ही चाहती थी, लेकिन वे लोग बस आने ही वाले हैं, इसलिए मैंने जल्दी ही पैक कर दिए। इतने में ही कविता जी का बेटा अपने ऑफिस से आया और कहने लगा, स्वीटी, एक गिलास पानी तो लाना। स्वीटी ने जोर देते हुए कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा है, मैं गिफ्ट पैकिंग कर रही हूँ। भाई भाभी आने ही वाले होंगे। मम्मी जी, आप क्यों नहीं एक गिलास पानी लाकर दे देती विकास को। और वैसे भी गिफ्ट पैक करके मुझे जल्दी से तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल है, इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा तैयार होना है, उन्हें टक्कर देनी है। इतना कहकर स्वीटी अपने गिफ्ट पैक करने लगी और फिर 1 घंटे बाद ही ड्राइंग रूम में लगभग 10 से 15 लोग आकर बैठे हुए थे। स्वीटी के भाई भाभियाँ, उनके बच्चे, भाभी के माता पिता, कुल मिलाकर 10 से 15 लोग थे। इतने में कविता जी ने अपनी बहू से कहा, स्वीटी, जरा किचन में तो आना, देख चाय रख दे और मैं सबके लिए पकौड़े तल देती हूँ। क्या मम्मी जी, आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में काम करूँगी तो उनके पास कौन बैठेगा। आपसे कितनी बार तो कहा है घर में एक नौकर रख लो, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। अब मैं यहाँ बैठूँ कि किचन में जाकर काम करूँ। अब मुझसे तो यहाँ का काम नहीं होगा। वह क्या कहेंगे कि हम आए हैं और मैं किचन में काम करने लगी हूँ। इतना कहकर स्वीटी जाकर अपने मायके वालों के पास बैठ गई। वहाँ किचन में कविता जी चुपचाप अपना काम करने लगी। उन्होंने चाय बनाई और पकौड़े भी तल लिए और लाकर बाहर मेहमानों के सामने रख दिए और फिर से किचन में खाना बनाने चली गई। उन्हें लग रहा था इस टाइम बाद शांत रहना ही उचित रहेगा। बाहर से हंसी मजाक और ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी, जिससे कविता जी का मन थोड़ा सा जल रहा था। इतने में कविता जी के पति किचन में आए और कहने लगे, खाने में कितनी देर है, बच्चों को भूख लगी है, और हाँ, कुछ रोटियों में घी नहीं लगाना, स्वीटी की छोटी भाभी को घी पसंद नहीं है। कविता जी का मन तो ऐसे ही जल रहा था। ऊपर से जाते जाते स्वीटी की मम्मी ने यह भी कह दिया कि क्या समधन जी, आप तो हमारे साथ 2 पल भी नहीं बैठी, क्या हमसे कोई नाराज़गी है। सबके जाने के बाद स्वीटी तो तुरंत जाकर अपने कमरे में सो गई। सारा काम फिर से कविता जी संभालने लगी। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। वह अपने मन की बात अपने पति और बेटे से कहना चाहती थी कि कल शाम को जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दोनों बाप बेटे सुबह जल्दी ही उठे और ऑफिस के लिए निकल गए। अगले 2 दिन बाद फिर से स्वीटी की एक बड़ी भाभी उनसे मिलने के लिए आई और स्वीटी को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गई। अब तो ये सिलसिला जारी रहा। कभी किसी की सालगिरह, कभी किसी का बर्थडे और कभी किसी की शॉपिंग कराने के बहाने स्वीटी या तो अपने घर जाती रहती या उसके घर वाले यहाँ आते जाते रहते। स्वीटी के मायके वालों को अब सब कविता की तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने हार कर अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए। सुनो जी, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल बहू के घर वालों का आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। न तो स्वीटी घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही अपने पति का विकास का ख्याल रखती है। मैं सोच रही हूँ कि उसका कुछ दिनों के लिए मायके जाना बंद कर दूँ। शादी को साल होने जा रहा है, इसके बावजूद वह हर महीने 7 दिन अपने मायके जाती है और उसके अलावा उसके घर वाले भी आते जाते रहते हैं। इसके अलावा भी वह कभी अपनी मम्मी से घंटों फ़ोन पर बात करती है, कभी भाभी से, कभी अपनी सहेली से। तब कविता के पति कहने लगे, तुम्हें ही शौक था ना कि भरे पूरे परिवार से ही लड़की लानी है, अब तुम ही भुगतो। तुम्हें ही खूबसूरत बहू चाहिए थी ना। तुमने कितनी लड़कियों को नापसंद किया था, तब जाकर स्वीटी पसंद की थी। अब इन औरतों के झमेलों में तुम मुझे मत डालो, मुझसे इसकी शिकायत ना करो। कविता सोचने लगी, हाँ सही तो कह रहे हैं, मैंने ही 25 लड़कियों को रिजेक्ट करके स्वीटी को पसंद किया था। अब वह सब यही सोच रही थी कि तभी कविता जी के पति ने उन्हें झंझोड़ा और कहा, ऐसा करो, तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं अपनी बहन से मिले हुए, तुम्हारा थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाएगा। जाकर अपनी बहन से मिलाओ। अपनी बहन से मिलकर अपने मन को हल्का करने की बात से ही कविता जी खुश हो गई और अगले ही दिन अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ी। उनकी बहन का घर पास में ही था, लेकिन जैसे उनके घर पहुंची, घर पर ताला लगा देखकर उदास हो गई। तभी उनकी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे आप तो कविता जी हैं ना, सरिता जी की बहन। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आप बता सकती हो कि सरिता कहाँ गई है। अरे बस कुछ नहीं, वह थोड़ा बाजार गई है। आप अंदर आ जाइए, बैठकर यहाँ पर इंतज़ार कर लीजिए। कविता जी थोड़ा संकोच करने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यहीं बाहर बैठकर इंतज़ार कर लूँगी। तब बहुत कहने पर वह उस पड़ोसन के घर के अंदर चली गई। आओ बैठो कविता जी, मैंने आपको कई बार उनके घर में आते जाते देखा है, इसलिए मैं आपको पहचान गई थी। इतने में पड़ोसी ने अंदर आवाज़ लगाई, नेहा जरा पानी तो लाना। उसके बाद एक सुंदर सी और प्यारी सी लड़की किचन से निकल कर आई और उसने कविता जी को पानी दिया, उनके पैर छुए। यह सामने वाली आंटी की बहन है। इतने में नेहा ने फिर से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देखिए कविता जी, ये मेरी बहू है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इतने में उनकी बहू नेहा, मम्मी जी मैं चाय बनाती हूँ, यह कहकर किचन में चली गई। कविता जी ने एक नज़र पूरे घर में घुमाई,
घर बड़े ही सलीके से सजा हुआ था। कविता जी मन ही मन सोचने लगी, कितनी संस्कारी बहू है और एक हमारी स्वीटी है। इतने में पड़ोसन बोली, कविता जी आपकी बहन सरिता जी आपको बहुत तारीफ करती हैं। तब एकदम से कविता जी का ध्यान हटा और उस पड़ोसन के ऊपर गया। इतने में उनकी बहू नेहा चाय और साथ में पकौड़ी भी ले आई। लीजिए आंटी जी चाय और पकौड़ी खाइए। इतने में ही नेहा के फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ हाँ दीदी, मैं मम्मी से बात करती हूँ। और फ़ोन काटते ही नेहा अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी बड़ी दीदी का फ़ोन था, उन्होंने हमको शाम को घर खाने पर बुलाया है, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है कि दीदी जीजा जी आप ही हमारे घर आ जाइए, आपको आए वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। ठीक कहा ना मैंने मम्मी जी? अरे हाँ हाँ तूने बिल्कुल ही ठीक किया। उसके बाद नेहा किचन में चली गई। कविता जी ये सब देख रही थी। तब उस पड़ोसन ने कविता जी से कहा कि मेरी बेटी और मेरी बहू नेहा की आपस में बहुत बनती है, दोनों सहेलियों की तरह रहती है। अच्छा है बहन जी, बहू और नंद में काफ़ी प्यार है, नहीं तो आजकल की बहू तो सिर्फ अपने मायके वालों को ही पसंद करती है। इतना कहकर कविता जी ने अपना थोड़ा सा मन हल्का किया। हाँ कविता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल की बहुएं कुछ ऐसी ही होती हैं, लेकिन मेरी बहू अपने माता पिता की इकलौती संतान है और बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने आते ही घर को अपना लिया है और इस घर को अपना समझती है। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं और इस लड़की ने पूरा घर संभाल लिया है। हाँ अच्छी बात है बहन जी, तो फिर अकेली है, मायके तो इसका आना जाना लगा ही रहता होगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये मायके सिर्फ शादी से सिर्फ 2 बार गई है और वह भी कुछ घंटे के लिए। ये सब कविता बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी बाहर बैल बजी और कविता जी की बहन सरिता जी की आवाज़ आई, अरे बेटी चाबी तो दे देना। नेहा बाहर निकल कर आई और उनको अंदर बुलाते हुए बोली कि आपकी बहन आई है, आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बस शुक्रिया, तुमने चाय पिला दी, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से निकल गई। कविता जी की बहन सरिता घर में अपने पति के साथ रहती थी। उनके दोनों बच्चे अमेरिका गए थे। सरिता जी कहने लगी, अरे दीदी आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? क्या हुआ है आपको कविता जी? कविता चुप रही, लेकिन उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और फिर से नेहा उनके घर में एक बर्तन में कुछ लेकर आई और कहने लगी, आंटी जी मैंने राजमा बनाया है, आप लोग भी खा लीजिए, खाकर बताना कैसा है। आप दोनों तो घर पर रुके ही नहीं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं पर ले आई। कहाँ है? किचन में रख देती हूँ इसको मैं। और किचन में खाना लेकर वो बाहर चली गई। तब कविता जी कहने लगी, बड़ी प्यारी बच्ची है, अपने घर पर भी उसने मेरे लिए चाय नाश्ता बनाया और देखो अब यहाँ पर कैसे हम लोगों को खाना देने आई है। अरे हाँ हाँ दीदी, ये वही लड़की है, मैंने आपको एक बार बताया भी था। मैंने विकास के लिए आपको इस लड़की की फ़ोटो भी दिखाई थी, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपने मना कर दिया था कि घर में अकेली लड़की है, ना भाई है, आगे उसका मायका कैसे चलेगा, और आपने साफ इनकार कर दिया था। क्या हुआ दीदी, आपको याद नहीं आया? तब कविता जी ने कहा, अपने दिमाग पर जोर डाला और उन्हें याद आया कि हाँ हाँ उन्होंने इस लड़की के लिए मना कर दिया था, लेकिन शायद मन ही मन अब पछता भी रही थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने फ़ोटो देखने तक की ज़रूरत नहीं समझी थी और कहा था कि जब भाई नहीं है तो तीज त्यौहार किसके यहाँ मनाने जाएगी, मायका ही ख़त्म हो जाएगा। इस पर सरिता कहने लगी कि उसकी फ़ोटो मैंने अपने घर रखी थी, तब ये मेरे सामने वाली पड़ोसन मैंने ये लड़की इनको दिखाई थी तो इन्हें लड़की बहुत पसंद आई और नेहा उनके घर की बहू बन गई। और देखो कितनी प्यारी बच्ची है, बड़ी संस्कार वाली है, सारे घर की सेवा करती है और साथ ही साथ मुझे और तुम्हारे बहनों का भी बहुत ख्याल रखती है। इतना कहते कहते सरिता ने बोला, चलो आप खाना खा लेते हैं। जब कविता जी ने वह राजमा खाया तो नेहा का एक और गुण उनके स्वाद में झलक रहा था। अपनी बहन के घर से वापस आते समय कविता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जिन्होंने कैसे एक बिना भाई की लड़की को इस आधार पर ठुकरा दिया कि अकेली लड़की है, भाई नहीं है तो कैसे मायका चलाएगी। उन्होंने उस लड़की के गुण तक ना देखे थे, इसका अफसोस उन्हें हो रहा था और अब इस एक गलती की सज़ा उन्हें शायद सारी उम्र भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इन पुराने धकियानुसी विचारों को छोड़कर हमें लड़की के गुण को देखना चाहिए, ना कि इसका तो कोई भाई नहीं है इसको देखकर लड़की का रिश्ता ठुकरा देना चाहिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।